आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित रवि सिंह जी लोकसभा संयोजक, रंजन कुशवाहा जी लोकसभा जिला प्रभारी, प्रेम कुशवाहा जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बाकी कार्यालय में उपस्थित पदाधिकारीगण, साथ में उपस्थित प्रेस के बंधु, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले चंपारण की धरती को प्रणाम करता हूँ। चंपारण ने बहुत कुछ दिया है इस धरती के, इस सृष्टि के रचना में। दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य यहीं लिखा गया, रामायण। और भगवान राम जो सबके प्राणाधार हैं, उनके परिवार को आधार, पालन पोषण यही इसी धरती से हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी आए और महात्मा गांधी बन करके गए, तो इस मिट्टी की उर्वरता, इस मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत है। बेतिया के या तो मोहन ने समझा या मदन, बेतिया के चंपारण के मोहन हो या मदन। आज हमारा जो विषय है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी एक शब्द नहीं, कालांतर में, युगांतर में, समय के साथ ही एक मंत्र बन गया है। ये एक व्यक्ति के जिजीविषा से, प्रयास से, उनके समर्पण से, तर्पण से, अर्पण से, जीवन के आम गांव गरीब किसान नौजवान की समझ से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और इसकी वानगी आप लोगों ने पिछले 10 साल में देखी है। उन्होंने जो कहा है उसको संपन्न किया है, उसको मूर्त रूप दिया है, उसको फलीभूत किया है। और शब्द जब धीरे धीरे अर्थ लेने लगे तो मोदी की गारंटी के रूप में परिवर्तित हुए। और आज भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो मोदी की गारंटी के रूप में पार्टी ने प्रकाशित किया है। ये संकल्प पत्र 24 समूहों में है, 10 सोशल ग्रुप और 14 सेक्टर में बांटा गया है। आंतरिक, बाह्य और सुरक्षाओं को, भारत का समृद्ध, भारत का विजन, ईज ऑफ लिविंग, विरासत, गुड गवर्नेंस, सुशासन और तमाम सेक्टर जिसमें भारत आज तरक्की कर रहा है, उन सबको इसमें समाहित करने की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जनता को विश्वास है कि मोदी की गारंटी है तो पूरा होकर के ही रहेगा। जितने भी दुनिया में विचारक हुए, जितने भी लोग हुए, चाहे मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फुले हुए, या तमाम जो महात्मा गांधी हुए, सबने जो सोचा उसका मूर्त रूप, शब्द रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जो आगे चल के मंत्र रूप में होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसमें कोई भी गांव गरीब किसान नौजवान कोई पीछे न छूट जाए, इसका पूरा प्रयास हमेशा से किया गया। और इस संकल्प भारत के 4 मुख्य क्षेत्रों, ज्ञान, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और नारी, सबको समाहित किया गया है। इसमें क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोनों पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीब की थाली में 5 किलो अनाज से जो राशन पहुंच रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि 5 किलो की जगह हम 10 किलो देंगे। यहाँ कांग्रेस पार्टी किलो में नापने की कोशिश कर रही है देश की जनता को, और देश की जनता प्रधान के दिलों में नरेंद्र मोदी का राज, क्योंकि जितना काम किया गया, हालांकि हमको विश्वास है कि वो 5 किलो के 10 किलो बताने के पहले राहुल गांधी को किलो और लीटर का फर्क समझाए होंगे कि किलो और लीटर में फर्क क्या है। कांग्रेस को अगर तौलना ही था तो अपने चरित्र को तौलती, अपने चिंतन को तौलती, अपने कार्यों को तौलती, अपने कमीशन खोरी को तौलती, अपने उन तमाम कुकृत्यों को तौलती जो उसने इतने साल तक इस देश को दंश दे करके किया है। कांग्रेस पहले बंटवारे की राजनीति कर रही थी, अब बंटखारे की राजनीति कर रही है। तो बंटखारे की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। इस देश की जनता किलो से नहीं, दिलों से नरेंद्र मोदी को प्यार करती है। और बेतिया की जनता हो, चाहे देश के किसी भी कोने की जनता हो, वो नरेंद्र मोदी से उतना ही लगाव रखती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता है उसको नरेंद्र मोदी पूछते हैं। उसी को आगे रखते हुए 70 साल के ऊपर के लोगों को आज आयुष्मान भारत से जोड़ना, उनको गरीब हो, मध्यम हो, उच्च हो, सबको 5 लाख के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराना, ये भाजपा के संकल्प। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, विमेन लेड डेवलपमेंट, पहली बार है कि महिला, जो हम लोग नए संसद में गए तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, महिलाओं का सम्मान किया गया। हमारे देश में टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है ये आप देख रहे हैं। तमाम तरह के एग्रीकल्चर टूरिज्म विकसित किया जा सकते हैं, पिलग्रिज्म टूरिज्म है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा होगा, या अयोध्या का कॉरिडोर जो बना है, जहाँ बाबा विश्वनाथ टेम्पल में 5000 लोगों के लिए जगह थी,
आज 95,000 लोगों के लिए जगह है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार, स्टार्टअप मेंबरशिप, सरकारी खरीद में स्टार्टअप को प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, हाई वैल्यू सर्विसेज। पीएम किसान योजना से गरीबों को मिल रहा किसान सम्मान निधि जो 12 करोड़ लोगों को मिल रही है। 12 करोड़ जो टॉयलेट बने हैं, 12 करोड़ जिसको इज्जत घर कहते हैं, 12 करोड़ लोगों के घर में टैप से वाटर, 4 करोड़ नए घर बने हैं। और हमारी योजना है आने वाले समय में 3 करोड़ नए घर भी बने। इसके अलावा लखपति दीदी बनाना, जहां अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अपने अपने परिवार के पोषण के लिए और उनके भरण पोषण के लिए, जहां यहाँ के बिहार की बात करें तो जो परिवार है उसमें है कि अपने से घटा बढ़ा तो दीदी को, उससे घटा तो छोटी दीदी को, बड़ी दीदी को, सबको दीदी को, राज्यसभा दीदी को टिकट। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। आम महिलाएं जो कोई जो सामान्य परिवार की महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है। लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसमें पहले लालू जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटी, वहाँ बहन का मतलब दूसरा होता है। और भारत में या बिहार में किसी भी नौकरी की अर्हता है कि आप +2 पास हो तभी जाकर के आप चपरासी की भी नौकरी की अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल के युवा ऐसे भी हैं जो खुद भी किसी अर्हता को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन जॉब शो करने की बात करते हैं। जब आदमी का जमीर मर जाता है तो 2 गज जमीन से काम नहीं चलता है, तो जेब में जॉब की जड़ी लिए घूमते हैं और जो मिलता है उसको सुंघा देते हैं और सुंघा करके उसका जमीन जायदाद मकान दुकान जो है सब अपने नाम कर लेते हैं। बिहार में बहुत पहले एक डाकू हुआ जिसका नाम था उंगली मार। एक्चुअल में उसका सरकारी नाम अहिंसक था। मगध साम्राज्य में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक और डाकू का नाम था उंगली मार। उसी तरह से बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उसने दूसरे लोगों की जमीन जायदाद मकान दुकान घर द्वार सब कुछ अपने नाम करा लिया। हकमार काम किया, हकमार का, और नाम रखा सामाजिक न्याय। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा और ये सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से विकास किया गया, जिस तरह से व्यवस्था को बल दिया गया, हम सब लोग उस कालखंड को देखे ही हैं, नहीं देखे हैं तो कुछ बहुत ज्यादा युवा होंगे तो सुने भी होंगे। वैसा भी समय था कि शाम को लोग निकलते नहीं थे, लोग घर से निकलने से डरते थे। और विश्वसनीय बात नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है कि एक अधिकारी बीवी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास का सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सालों तक बलात्कार होता है। तो ऐसे लोग भी मन से घूम करके और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं किस मुंह से करते हैं। वो अब तो बछड़ा चारा खाते हुए माँ देखती है कि लोग आ रहे हैं तो कहती है बेटा जल्दी से खा जा। इसके पापा के ऊपर इसी का केस चल रहा है, 4 मामलों में सजा याफ्ता है। पूछिए कि चारा कैसे खा गए तो कहेंगे अलकतरा पी के। अलकतरा कैसे पी गए? बंद घोटाला, वर्दी घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं था। घोटालों के घराटों अंधेरे में, स्लेट घोटाला। लेकिन हमारे सरकार में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। आज 1.25 लाख करोड़ ईडी ने जब्त किया है। कांग्रेस कथित तौर पे आज के डेट में मंडल के कमीशन के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके नेता मंडल को नहीं समझते हैं बल्कि कमीशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और कमीशन के काले कारनामों के उनके नोट उनके यहाँ से लगातार जिस तरह से मिलते हैं उस नोटों के गिनने में मशीनें थक जाती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो विजन पत्र है, भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार हो रहा है। भारत को डिजिटल वर्ल्ड में भगवान राम की विरासत का संरक्षण किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 10 साल में जो हमने कहा था वो जमीन पर उतारा है। जब हम लोग कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग हंसते थे और कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बना दिया है, तारीख भी बता दी है। तो आज ये लोग कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति करते हैं। हम राम के नाम पे राजनीति नहीं करते, हमने राजनीति को ही राम के नाम पे कर दिया है। इसी राम के मंदिर के लिए हम लोगों ने 5-5 सरकारें कुर्बान की है। इसी राम के आदर्शों पर चलने का हमारा संकल्प है। यही राम राज्य की स्थापना हमारा संकल्प है। वही संकल्प जो महात्मा गांधी का था, जो बापू ने राम राज्य का सपना देखा था। उसी राम राज्य का संकल्प जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया। मुफ्त राशन योजना भी जारी रहेगी, आने वाले 70+ के लोगों को मिलेगा।
बिजली 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, बिजली बिल को जीरो किया जाएगा। बिजली बिल को जीरो ही करने का नहीं है, उसके अतिरिक्त उसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे बिजली रीजनरेट करके वो रीफाइनेंसिंग की पोजीशन में उसको आ सके। मुद्रा योजना 10 लाख से 20 लाख हुआ, रेहड़ी पटरी ठेले भाइयों को लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी का विस्तार होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने को, महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने की लगातार सरकार की कवायद है, सरकार की कोशिश है। किसान सम्मान निधि का जारी रहेगा। और टूरिज्म, बहुत से देश दुनिया में आप देखे हैं कि फिल्मों में देखे होंगे, जनरल देखे होंगे, इन जनरल पता होगा सबको, हाथ में गूगल है, टूरिज्म पे बहुत से देश चलते हैं। लेकिन भारत के टूरिज्म को इतने अवसर है जिसको कि सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मजबूत कर दिया जाए तो उसका फिर कोई सानी नहीं रहेगा। वंदे भारत ट्रेन का शुरू की जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, गरीबों को लूटने वाले जेल जाएंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। अब बेतिया की बात करते हैं तो मैंने जैसे कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास आते हैं और महात्मा बन के जाते हैं। तो मोहन हो या मदन, मदन जी ने भी समझा बेतिया के पीड़ा को, और मदन जी के सुपुत्र संजय जायसवाल जी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जितना शांत, मतलब हम लोग तो पूरे देश में घूमते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, सबको पता है, इतना शांत हृदय, मृदुल स्वभाव के व्यक्ति, और मतलब लगता है कि जैसे अहंकार कभी छू ही नहीं गया हो उनको, ऐसे शांत स्वभाव के संजय जायसवाल जी। और संजय जी की दिव्य दृष्टि का आप अवलोकन इसी बात से करें कि लगभग पार्लियामेंट में उपस्थिति 78%, डिबेट्स में इनकी 94% का शामिल है। और पर्सनल प्राइवेट मेंबरशिप बिल में 9 बिल ऐसे हैं जिसने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी संशोधन विधेयक लाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन संशोधन, बाल विवाद अपराध संशोधन विधेयक लाए, बच्चों के लिए मुफ्त व कंपलसरी शिक्षा संशोधन अधिनियम लाने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल है। सिगरेट और तंबाकू संशोधन विधायक, डॉक्टर साहब डॉक्टर तो है ही, लेकिन सामाजिक डॉक्टर भी, समाज के मर्जों का इलाज करने के लिए भी डॉक्टर है। जरूरी वस्तु संशोधन अधिनियम लाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक निकला हुआ प्राइवेट मेंबर्स की तरफ से। पाकिस्तान को स्टेट ऑफ स्पॉन्सर आतंकवादी घोषित करने का बिल 2019 में पार्लियामेंट में लाने का क्रेडिट भी संजय जायसवाल जी को जाता है। मुफ्त शिक्षा, बाल विवाह, नीट, पीजी, भाषा कटअप से लेकर के बजट सेशन में 24 में 89% और स्पेशल सेशन में 100% की मौजूदगी करके बेतिया का मान सम्मान बढ़ाने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल, और अपनी सहृदयता और सहिष्णुता के साथ जिस ढंग से अपने जिले की समस्याओं को, चाहे सूखा हो या कृषि का मुआवजा हो, चाहे राजधानी तक पहुंचाना, अस्पतालों की बेहतरी के लिए, प्रदूषण के लाना और प्रदूषण से बचाने के लिए एथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार से गुजारिश करना। लौरिया और सुगौली चनपटिया में मिल चल भी रहे हैं। 15 वर्षों से वेस्ट चंपारण में शिक्षा, कृषि, हेल्थ के लिए कदम उठाना। और अगर उनके कामों की बात हम करें तो उसकी तो कोई अंत ही नहीं। हरि कथा अनंत था, जिसके लिए माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री ने भी कल मन से कहा है, केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि दिलवाकर बेतिया सिलवा रोड, बहुअरवा परसा की तरफ ओवरब्रिज की संपूर्ण राशि बिहार उपलब्ध कराना, योजना को स्वीकृत कराना। आदरणीय संजय जायसवाल जी जिस परंपरा से, जिस विरासत से आते हैं, मतलब आप इसको कह सकते हैं जो बुद्ध और महावीर की परंपरा है, सब कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ भिखारी और भिक्षु का बड़ा फर्क है। भिखारी वो जो आवश्यकता अनुसार, और भिक्षुक वो जो सब कुछ छोड़, जो बुद्ध हो जाए, महावीर हो जाए। तो एक संपन्न परिवार से, एक डॉक्टर के परिवार से, जिस घर में हर आदमी डॉक्टर, उस सब कुछ को देकर समाज सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करना और समाज के लिए स्वयं को लगा देना। और उसको मुझे विश्वास है कि बेतिया की जनता रिकॉग्नाइज करेगी ही करेगी। जब मन से आदरणीय गृह मंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया और कहा कि आप इन्हें वोट दीजिए, आप इन्हें आगे बढ़ाइए, मैंने और इनकी जिजीविषा, इनकी कर्तव्य निष्ठा, इनकी कर्तव्य परायणता, इनके त्याग, तर्पण, अर्पण, समर्पण को देखते हुए संजय जायसवाल की दिव्य दृष्टि और जिनको जो उनकी सोच है, जिस तरह से बेतिया का विकास कर रहे हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट में बेतिया को जो गौरवान्वित कर रहे हैं जिस ढंग से, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो अमित शाह जी बड़े मन के व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, और उनकी बातों का अर्थ है, वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने अगर कोई छोटी बात भी कही है तो उसका बड़ा दूरगामी मतलब है, और दूरगामी उसके परिणाम की अपेक्षा रखते हैं हम लोग।
संजय जायसवाल जी ने बेतिया में कितना कुछ किया और कितना कुछ करेंगे तो आने वाला समय और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन इतना संयमित, इतना सुसंस्कृत, इतना सम्य और सौम्य और जिसको क्रोध कभी छू भी नहीं सका हो, ऐसा नेता, ऐसा नायक, ऐसा नेतृत्व करता बेतिया के लिए होना सौभाग्य की बात है। और मैं अपील करता हूँ, बेतिया की जनता से निवेदन करता हूँ कि मोदी की गारंटी है, संजय जी की दृष्टि है और इन दोनों को देख करके और आप वोट करें, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को वोट करें। और पीछे से भी ज्यादा, क्योंकि पिछले बार तक आपने 3 बार इनको सांसद के तौर पे चुना है, इस बार अगर आदरणीय गृह मंत्री और भाजपा के नेतृत्वकर्ता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो जनता के ऊपर भी दायित्व है कि उन्हें बड़े मतों से विजयी बनाए। तो मैं बेतिया की जनता को निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में भी हाथ सरदारी नहीं आती। तो जनता के कदमों में, जनता को भी, जमहूरियत में जनता की जवाबदेही और जनता की जवाबदारी भी बढ़ती है। कहते हैं कि रोटी हो या राष्ट्र किनारे से ही टूटते हैं। कश्मीर उसका उदाहरण है, रकीब चलीब कलीब हुआ, किसी से छुपा नहीं हुए। बंगाल में क्या चल रहा है वो भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो बेतिया भी बॉर्डरिंग स्टेट है। तो आपको वोट की चोट ऐसी करनी है कि एक मजबूत, अत्यंत ही मजबूत, अत्यंत ही सशक्त व्यक्तित्व यहाँ से जाए और नेतृत्व को भी लगे कि जब बेतिया की जनता ने इतना सम्मान दिया, इतना गुणात्मक, मात्रात्मक प्रेम दिया, तो हम भी गुणात्मक उसका रिजल्ट है। और ये कह करके मैं अपनी बात को, कि मोदी की गारंटी को देश की जनता स्वीकार करेगी। पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। क्या अभी एक बार और, तो एक